के जो मोबाइल का एक्सट्रैक्ट निकाला तो 2 और घटनाओं को हम लोग बचाने में सफल हुए हैं। बेगूसराय में बेगूसराय टाउन में ही एक बड़ा ज्वेलर की इन लोगों ने रेकी करके रखा था। उस ज्वेलर दुकान की अंदर की वीडियोस, बाहर की वीडियोस, उसके ऊपर उन्होंने डकैती करने की योजना थी। उसमें जो भी लोगों को शामिल होना था उनका नाम उद्भेदित हो गया है और हम लोग छपरा पुलिस को भी और बेगूसराय पुलिस को उसकी सूचना दे रहे हैं। और कलकत्ता में बैरकपुर कमिश्नरेट में मुथूट फाइनेंस का इन लोगों ने रेकी करके रखा हुआ था और उसमें भी इन लोगों ने वीडियोस बनाया हुआ था। इनका एक साथी कलकत्ता जाके पूरा कैसे वहाँ पे जाना है, अंदर कौन कौन स्टाफ रहता है, वो वीडियोस भी हम लोगों को प्राप्त हो गया है और इसकी भी सूचना हम लोग बैरकपुर पुलिस कमिश्नरी को दे रहे हैं। तो 2 डकैती की योजना इन्होंने बना के रखा होता, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से ये दोनों योजनाएं भी विफल हुई हैं। ये प्रोफेशनल गैंग है? बिल्कुल प्रोफेशनल गैंग है। इसमें जो मेन इनका ग्रुप है संदीप ओझा, जैसे आपको बता चुका हूँ, 2 लूट कम डकैती और जिसमें मर्डर भी हुआ। एक में इन्होंने कैशमैन के लूट का प्रयास किया था गरखा थाना क्षेत्र में, लूट तो नहीं हो पाया था लेकिन गार्ड को गोली मार के हत्या कर दी थी। उसी के बाद गरखा थाना क्षेत्र में ही सीएसपी संचालक को गोली मार के पैसा लूटा था और तीसरा अपने ही गांव के चौकीदार की हत्या की और भी कोई है इन 4 के अलावा? हाँ, 3 और इन 4 के अलावा 3 और हैं। एक उसमें ऋतिक राय नाम का अपराधी है जो छपरा में भी जो नंदलाल राय जिसका मर्डर हुआ था उसमें फिरार चल रहा है। एक ऑलरेडी जेल में है कृष्णा राय, जो कि जिसने षड्यंत्र जेल से किया था, उसको इस केस में रिमांड पे किया जाएगा। और इनका एक और साथी है जो भी गिरफ्त से बाहर है। 3 लोग अभी और इसमें ये योजना क्या थी? हत्या करने की थी? फिरौती मांगना था या फिर नहीं, क्योंकि पहले इन्होंने पैसा लिया था। जो इनका पूछताछ हुआ, क्योंकि एक दूसरे को जानते थे, अगर इनको छोड़ देते तो आके बता देते, क्योंकि सब एक दूसरे से परिचित थे। 4 महीने से इनके फ्लैट पे जो 2 अपहरणकर्ता हैं इनके फ्लैट पर आके इनके साथ खा पी भी रहे थे, क्योंकि इनके साथ इनका पेशेंट्स को लेकर व्यावसायिक संबंध भी था। तो अल्टीमेट योजना दोनों की हत्या कर देते ताकि कोई साक्ष्य नहीं रहता, पैसा भी ले लेते और हत्या भी कर देते। और क्योंकि जो मेन षड्यंत्र करता है कृष्णा राय, उसको ये लग रहा था कि मुझे इन्होंने ही पकड़ाया है, तो उसका जो मेन उसने ब्रीफ दिया था इनका पैसा लेके और हत्या करने का ही ब्रीफ दिया। परिचित कौन ये है? और संदीप ओझा भी, तीनों इनके परिचित हैं। ये इनके फ्लैट में आते रहे हैं। किनके फ्लैट में? ये जो दोनों अपहरत हैं, दोनों सुभाष और रविरंजन, इन्होंने एक फ्लैट रखा था। जो सुभाष है मूल रूप से नालंदा का रहने वाला है और रविरंजन जानीपुर का रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल का संचालन करते हैं तो इनका एक फ्लैट है यहाँ पे कंकड़ बाग में ही, तो वहीं पे अपने रहते थे और यहीं पे ये लोग आते भी थे और इनके साथ रात को रुकते भी थे। और इसलिए इनको विश्वास में लेकर जाया गया है। जब विश्वास में गए उसके बाद इनको इन्होंने कैप्चर कर लिया। पुलिस को सर इतनी देर से सूचना क्यों दी? पहले इनको लोगों को लगा था कि हम लोग पैसा दे देंगे, परिजन एक स्वाभाविक होता है कि परिजन भी डर गए थे कि इन्होंने इनको डराया था कि पुलिस को सूचना देंगे तो हम लोग इनको मार देंगे। तो इसलिए पहले उन्होंने लगा कि कुछ पैसा देके हम लोग इनको छुड़वा लेंगे, लेकिन जब इनका डिमांड लगातार बढ़ता गया तो फिर तब परिजनों नहीं बल्कि हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस को कल 12 बजे सूचना दी थी और जैसे ही 12 बजे सूचना मिली है 6 बजे तक ये लोग 6 घंटे में सकुशल बरामद हो गए। नहीं, 10 लाख की सूचना दिया है, 10 लाख का दिया, 10 लाख का था, जिसमें 9 लाख रुपए लोग ले भी चुके थे और पूरा पैसा बरामद भी हो गया। वो रैंसम का जो कॉल आया था वो किसके मोबाइल पे आया था? सुभाष के मोबाइल से किया जा रहा है। सुभाष के मोबाइल किसको किया? उसके भाई को और जो हॉस्पिटल इनके जो टोटल 5 पार्टनर है हॉस्पिटल के, जो बाकी इनके जो पार्टनर्स है हॉस्पिटल के, उसी के मोबाइल से रैंसम का कॉल हो रहा था। उसमें प्रशांत दुबे भी है क्या? शायद वो हॉस्पिटल संचालक है। हाँ, जो बाकी उनके पार्टनर थे उनके ज़्यादातर उसके भाई को फ़ोन कर रहे थे, सुभाष के भाई को फ़ोन। हाँ, सुभाष के भाई। फिर पुलिस ने इन्फॉर्म किया गया? हाँ, उन्होंने फिर हम लोगों को हॉस्पिटल प्रशासन ने आके पैसा का पेमेंट हुआ कैश, फिर कैसे वहाँ पर हुआ? कैश ये पहले तो जब इसको अपहरण करके ले गए तब इन लोगों ने खुद ही बताया कि जो हमारा हॉस्पिटल है उसका एक अलमारी में 3.5 लाख रुपया कैश में है। तो फिर 3 अपहरणकर्ता वापस आते हैं रात के 4 बजे। तो इस पर हम लोगों ने हॉस्पिटल प्रशासन को डांटा भी कि जब वो दोबारा वापस आ रहे थे उस वक्त भी आप लोग पुलिस को सूचना दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी। वहाँ से लेकर गए और इसके अतिरिक्त 1.5 लाख रुपया और उन्होंने जो जमा किया था तो 4.5 लाख रुपया बाय कैश दे दिया था। यही कैश की अमाउंट इन्होंने जो महिला अभियुक्त है रितु कुमारी उसको दे दिया था, वो बैंक अकाउंट में जमा करवाने के लिए जा रही थी जहाँ पे उसकी गिरफ्तारी। एक कर्मी थे, उन लोगों ज़मीन खरीदना था तो पहले अपना पैसा उसने निकाला, पीछे पिट्ठू बैग से वो साथ में लेके जा रहा था। एक जगह पे जहाँ पे उसने पैसा देने के लिए जाना था तो उसने बोला कि पैसा कम है, आप और पैसा लेकर आइए। फिर उसने एटीएम से पैसा लेकर गया तो पीछे पिट्ठू बैग पे उसने रखा हुआ था। तो बता रहे हैं कि जब आईटी गोलंबर के पास पहुँचे तो पिट्ठू बैग छीन के और 2 जो
मोस्ट लाइकली कोड़ा गैंग की है, जिसका फोटोग्राफ सीसीटीवी में आया है। तो पीछे पीठू बैग रखा हुआ था, मोटरसाइकिल लगाया हुआ था, तो बैग छीन के वो चले गए थे, पीछे से खींच के चला गया था। पहचान का प्रयास किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को उसका। ये लगातार कोड़ा गैंग, हाँ देखिए कोड़ा गैंग, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कोड़ा गैंग जो है ये पहले पिछले महीने 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, कंकड़बाग में गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद क्योंकि इन लोगों का बहुत जल्दी बेल होता है, बहुत जल्दी बेल होता है, और एक बहुत बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप नहीं है। जब हम कोड़ा की बात करते हैं तो सिर्फ कटिहार नहीं बल्कि अब तो बंगाल का जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और पूर्णिया, बहुत से लोग इसमें, और पहले 1-2 गांव हुआ करते तब तो बहुत से लोग इसमें होंगे। हम लोग उसको जनरली कोड़ा गैंग बोल देते हैं क्योंकि उसका जो अपराध शैली है वो कोड़ा की ओरिजिनल अपराध शैली है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कंकड़बाग में जो कहा हुआ है, क्या कंकड़बाग में जो गिरफ्तार हुआ सिर्फ एक ही हुआ था क्या? हाँ एक हुआ था, एक हुआ था सॉरी। एक कोऑर्डिनेशन वगैरह बनाएंगे, क्योंकि बता रहे हैं कि दूसरे स्टेट से भी इनका ये है। हाँ तो कोऑर्डिनेशन होगा। वो हम लोगों का वैसे भी एक टीम रहता है जो एंटी स्नैचिंग स्क्वाड रहता है। जैसे इसमें जितना भी इन लोगों का होता है और कहीं और पे भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है कि किसी और ज़िला में भी इन्होंने किया है, जो हम फ़ोन नंबर से पता करते हैं कि और उनका मूवमेंट का है, तो संबंधित ज़िला की पुलिस को हम लोग वैसे भी सूचना देते हैं। जैसे इस वाले केस में हम लोग बैरकपुर को और बेगूसराय दोनों को सूचना देंगे ताकि उनको पता चले कि स्थानीय रूप से इन लोगों की रैकी करवाने में कौन कौन लोग मदद किया था, ताकि वो भी अपना अनुसंधान कर सके इस बिंदु पर।